ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 18 अगस्त 2023। वरदान है, पहाड़ जैसी बात को भी एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा रूही बनाने वाले सहज योगी भव। पहाड़ जैसी बात को भी एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा रूही बनाने वाले सहज योगी भव। मनुष्य आत्माओं की जिंदगी में बहुत कुछ परिस्थितियां आते हैं, विघ्न आते हैं, समस्याएं आते हैं। तो पहले खुद अपने ज्ञान के आधार पर, शक्तियों के आधार पर, धन के आधार पर, अनुभव के आधार पर उस समस्याओं को सुलझाने के लिए ट्राई करते हैं। लेकिन नहीं होता है तो भगवान की शरण में जाते हैं। अभी हमको शिव बाबा मिले हैं, तो जब भी समस्या आती है तो हम बाबा को कहते हैं, बाबा ऐसी समस्या है, इसको समाधान करो। कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। आज बाबा ने कहा, कितने भी बड़े समस्याएं हो, पहाड़ जैसी, मतलब बहुत लंबा चौड़ा बहुत बड़ा समस्या आपके सामने आ गया, तो कैसे सुलझाएंगे? एक बाबा शब्द की स्मृति, है ना। बाबा को याद करना नहीं, योग नहीं, गायन, वर्णन, पूजन नहीं, बाबा शब्द की स्मृति द्वारा रूही बनाने वाले, माना बाबा कहने से वो समस्या का समाधान मिलना चाहिए, या समाधान करने का विधि ज्ञान मिलना चाहिए, या बाबा से शक्ति मिलना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इतना सहज होता तो सभी बाबा के बच्चे समस्या आता ही बाबा कह देते और समस्या का समाधान मिल जाता था। लेकिन उतना आसान नहीं है जैसे बाबा कह रहे हैं। इसलिए ऐसा भी नहीं कि बाबा कहने से समस्या समाधान नहीं होगा, वैसा भी नहीं होता है। लेकिन उसके लिए विधि क्या है? इसे सहज होता तो सभी लोग बाबा कह देते थे ना, तो समस्या का समाधान मिल जाता था। ठीक है, तो आगे सुनिए। सहज योगी बनने के लिए एक शब्द याद रखो, मेरा बाबा बस। सदा बाबा को याद करने के लिए, बाबा से कनेक्शन रहने के लिए एक बात याद रखना, सहज बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ना है तो मेरा बाबा ऐसे याद रखना। कोई भी बात आ जाए, हिमालय पहाड़ से भी बड़ी हो, लेकिन बाबा कहा और पहाड़ रूई बन जाएगा। रूई भी थोड़ी मजबूत कड़क होती है, रूई नरम और हल्की होती है। तो इतनी भी बड़ी बात रूई समान हल्की हो जाएगी। रूई माना कपूस, इतना लाइट रहता है, वाइट रहता है। हिमालय जैसे बड़ा समस्या भी इतना लाइट हो जाएगा जो हवा से उड़ जाएगा। दुनिया वाले देखेंगे तो कहेंगे यह कैसे होगा, और आप कहेंगे यह ऐसे होगा। बाबा कहा और बुद्धि में टच होगा, ये ऐसे करो तो सहज हो जाएगा। यही सहज योगी जीवन है। बाबा कहने से बाबा आकर समस्या का समाधान नहीं देता है, लेकिन
समाधान का विधि बाबा देते हैं। उस विधि को आप अपने जिंदगी में अप्लाई करेंगे, धारणा करेंगे, तभी समस्या का समाधान मिल सकता है। और कैसे वहां से बाहर आना है, ये बाबा आपको टच करेगा। तो टच करना है तो बाबा का वो जो विधि है, माना जो बाबा समाधान देता है, कैसे रिसीव करना है। ऊपर जो बाबा ने वरदान कहा, ऐसे लगता है बहुत आसान है, लेकिन उसका विधि बाबा ने कंटिन्यूएशन में वरदान स्लोगन में कहा है। तो ऐसे आपको सदा बड़ी समस्याएं, छोटा होना है तो विधि है, प्यार के सागर में लवलीन रहो तो सदा समीप समान और संपन्न भव के वरदानी बन जाए। ऐसे रहना है तो प्यार के सागर के लव में लीन रहना चाहिए, वो भी सदा। हम क्या करते हैं, जब समस्या आता है बाबा कहते हैं, बाबा के अंदर जाते हैं, बाबा याद आता है, सेवा याद आता है, सेवा केंद्र याद आता है, सब कुछ याद आता है। लेकिन जब हम खुशी में रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं, उस समय बाबा याद नहीं रहता है। तो बाबा का कहने का भाव है, जो बच्चे सदा ईश्वरीय कार्य के लिए सहयोग देते हैं, सदा के लिए बाबा के साथ में रहते हैं, और समान, बाबा के समान माना, याद रखिएगा, इस दुनिया में भगवान के समान कोई भी नहीं बन सकता है। तो बाप समान माना क्या है, आपने अपने तन मन धन समय संकल्प श्वास को भगवान को अर्पण करना है, बस। वहां सिर्फ अकेले बाप दादा रहकर वहां कर्म करना है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। जितना आप एक दिन में मैक्सिमम टाइम ईश्वरीय कार्य के लिए वहां फुल परमिशन देते हो, समर्पित हो जाते हो, उसके फलस्वरूप में जब आपका पर्सनल जिंदगी के कारण, पर्सनल हिसाब किताब के कारण जब समस्या आती है, तब आपने बाबा कह दिया तो समस्या का समाधान मिल जाएगा। वे आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा, भाई जी कहना तो इजी है, इन प्रैक्टिकल करे कैसे। उसके लिए आप एक एग्जांपल देते हैं। बच्चे देखो, एक छोटा सा बच्चा, नन्ना मुन्ना सा बच्चा जो दुनिया के बारे में नहीं जानता है, माँ के गोद में रहता है, उनका एक ही काम है रोना, बस, और कुछ नहीं। किसके लिए रो रहा है ये और किसी को भी पता नहीं चलता, यहाँ तक जन्म देने का निमित्त पिता को भी नहीं पता चलता वो क्यों रो रहा है। लेकिन माँ जानती है कि वो क्यों रो रहा है। क्या उनको पेट दर्द है, या सिर दर्द है, या भोजन चाहता है, या नींद आ रहा है, या मच्छर काट रहा है, कारण भी नहीं जानता है वो। लेकिन सदा यही चाहता है कि माँ अपने गोद में मुझे रखिए। तो आप सदा भगवान की गोद में रहना चाहिए। याद रखिएगा, भगवान की गोद में भगवान के प्यार लेने के लिए आप नहीं बैठे हो, ईश्वरीय सेवा के लिए बैठे हो, निमित्त होकर बैठे हो। तो अभी बच्चों को बड़ा समस्या आएगा तो क्या हो जाएगा, बच्चे समस्या को सॉल्व करने के लिए ज्यादा समय, संकल्प, शक्ति को वेस्ट करते हैं। इसीलिए वो बच्चा रोते ही माँ का अटेंशन बच्चों की तरफ जाता है, और तुरंत उसका कारण समझकर सॉल्व कर देती है। अभी समझ लो, माँ घर में है, बेटा हॉस्टल में है, वो कितना भी रो ले, माँ को कहाँ से पता चलेगा कि क्यों रो रहा है। इसीलिए
सदा ईश्वरीय सेवा में निमित्त रहो और उनके लव में लीन रहो। लवलीन माना क्या है? ईश्वरीय सुख में जिनके प्रति आप सेवा करते हो, उनका जो सेवा का फल है, दुआ है, उसमें इतना खुशी में रहो, लीन। जैसे कि छोटे बच्चों को मोबाइल दे दो, उसमें वो लीन हो जाते, दुनिया को भूल जाते हैं। याद रखिएगा, लवलीन माना ऐसा नहीं कि वो एक वर्ड को रिपीटेशन करते रहो, कुछ लिखते रहो, अपने समस्या को कहते रहो, रोते रहो, मांगते रहो। दैट इज नॉट लवलीन। लवलीन माना पिता के जो प्यार में खो जाना, उस समय और कोई भी व्यक्ति, शक्ति, कुछ भी याद न आए। इसे लौकिक में स्थूल रूप में कोई लवर एक दूसरे से बात करते हैं फोन पर, उस समय उनको और कोई भी याद ही नहीं रहता है। कितना टाइम चला गया पता ही नहीं चलता है। वॉकिंग के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, इतना खो जाते हैं प्यार में। तो ऐसे ही प्यार का सागर में लवलीन हो तो सदा समीप रहेंगे, समान रहेंगे और संपन्न भव का वरदान मिल जाएगा। तो इतना संपन्न बनेंगे तो एक सेकंड में भी बाबा ये नहीं चाहता है कि मेरा बच्चे को कुछ दुख का एहसास हो। तो बाबा एक बात कहता है, बच्चे समस्या क्यों आती है? गोद में रहते हुए भी जब आप अपने रूहानी पिता को भूल जाते हो, तब आपको भगवान याद दिलाता है समस्या के रूप में। तब हम बाबा कहते। ज्यादातर हमारे जिंदगी में क्या होता है, थोड़ा अनुभव न होने के कारण जब समस्या आता है, स्टार्टिंग में बाबा याद नहीं आता, खुद ट्राई करते हैं, शरीरदारियों को हेल्प लेते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं होता है तो बाबा को बुलाते। हाँ, कभी कभी कहते नहीं नहीं भाई साहब, बार बार बाबा बाबा कहते रहते हैं। मुख से बाबा कहना अलग है, स्वार्थ के कारण बाबा कहना अलग है, नाम मान शान के लिए बाबा कहना अलग है, लेकिन ईश्वरीय सेवार्थ बाबा कहना अलग है। वर्ड तो बाबा ही है, लेकिन कितना प्यार से कहते हो बाबा, दिल से आना चाहिए। लेकिन एक भी मत याद रखना, ये भी याद रखना है कि जब समस्या आता है तब बाबा याद नहीं। तो बाबा का कहने का भाव है, जो बच्चे एक दिन में ज्यादा ईश्वरीय सेवा के लिए निमित्त होते हैं, बच्चों का पहाड़ जैसा समस्या को भी मैं एक सेकंड में सॉल्व कर देता हूं। और जिनका बाबा कहने के बाद भी समस्या का सोल्यूशन होता है, नो डाउट, लेकिन इट टेक्स टाइम। व्हाई? क्योंकि बाबा का साथ उतना प्यार नहीं है, उतना डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन नहीं है माना, सच्चा प्यार है तो बाबा का बात सुनना पड़ेगा ना, अमृत वेले उठना पड़ेगा ना, मुरली सुनना पड़ेगा ना, धारणा करना पड़ेगा ना। वो नहीं करेंगे, सिर्फ बाबा आपको हेल्प करे। हाँ, दूसरी बात याद रखिएगा, हम क्या करते हैं, बाबा को स्थूल समस्या के लिए, धन के लिए, धन के लिए, तन के हेल्थ के लिए बाबा कहते हैं। लेकिन आपके मुंह में बाबा इसके लिए आना चाहिए, ईश्वरी सेवा के लिए, मैंने रूहानी सेवा के लिए, किसी को सच्चा प्यार देने के लिए। अभी एक छोटा सा बच्चा अपने पिता का काम कर रहे हैं, फैक्ट्री का काम कर रहे हैं, फैक्ट्री के कारण वो पिताजी को बुलाते हैं, कुछ हेल्प मांगते हैं, तो पिता हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? और एक बेटा है, सदा अपने पिताजी का जो पैसा है वो ऐसे उड़ाता है, दारू पीता है, सिगरेट स्मोकिंग करता है, और बार बार कहता है पिताजी मुझे पैसे दे दो। क्या पिताजी उनको पैसा देगा? याद रखिएगा, जब आप भगवान के सामने जाते हो, भगवान से बातें करते हो, किस सब्जेक्ट में बात कर रहे हो? सिर्फ स्वार्थ के लिए? स्वार्थ भी हो, आत्मा के लिए हो तो ठीक है, शरीर के लिए,
धन कमाने के लिए, साधन के लिए, शरीरधारियों के लिए, इतना बाबा कहता है आत्मा के लिए मांगो, आत्मा के लिए देने के लिए निमित्त बनो। तो एक बात बाबा ने कहा, बाप समान। बाप समान माना, बाप कभी भी अपने लिए कुछ भी नहीं मांगता है, ना सत्य का उनको पोस्टिंग चाहिए, सदा देने को सोचता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। पहला जो वरदान है हमको ठीक से समझ में आता है। बाबा ने कहा ना, समस्या कही थी, बाबा कह दिया तो बाबा आ जाएगा। हमने तो बाबा कहा, आया नहीं। तो कंडीशन बाबा ने स्लोगन में कहा। इसलिए आज हम वरदान को ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, स्लोगन कर रहे हैं। क्यों? आंसर वहां है। जब स्लोगन को आप अप्लाई करेंगे तो वरदान आपका हो जाएगा। तो हर रोज बाप रात दिन शिव बाबा और ब्रह्मा बाप विश्व कल्याण के लिए अपना सेवा दे रहे हैं। तो देने के लिए उनको साधन तो चाहिए ना। तो जो बच्चे ऐसे सहयोग देते हैं, उनकी समस्या का समाधान 1 सेकंड में बाबा करता है। अभी देखो, कोई बच्चा पिता का फैक्ट्री में बहुत काम कर रहा है, तो कुछ पूछता है तो पिता तुरंत दे देता है, लेकर जाओ। और एक बच्चा है, बार 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 ये दे दो, वो दे दो, फैक्ट्री में काम करने के लिए बुलाया तो आज टाइम नहीं है, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, ऐसे बहाना कहेंगे। क्या पिता उनको सहयोग दे सकता है? नहीं ना। एक बात याद रखिएगा, भगवान के आगे जाकर कुछ हेल्प मांग रहे हो तो आपने भगवान को क्या दिया? उनके काम के लिए आपने कितना समस्या आ, सहयोग दिया उनकी सेवा के लिए? ये चेक करो ना। ड्रामा इज बेस्ड ऑन लेन देन, एक साइड्स में नहीं चलता है। इसलिए बाबा कहते पहले अमृत वेला सुबह, जिस भावना से, जिस स्टेट ऑफ माइंड से जितना पावरफुल रूप में आप देते हो, उतना उस दिन का समस्या का समाधान मैं आपको कर लेता हूँ। हम यही सोचते हैं भगवान हमको दे, लेकिन हमने भगवान को क्या दिया वो सोचते नहीं है। मुख से तो कहते हैं, हाथ भी उठाते, तन मन धन सब कुछ बाबा आपका है, संकल्प करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उस जगह बाबा को छोड़ देते हैं। उनके कर्म में हम बीच में नहीं आते हैं क्या? भले 24/7 नहीं होता है तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट ऐसे प्रैक्टिस करते हो संपूर्ण समर्पणता का भाव का। अपने को चेक कीजिएगा। ठीक है। तो लास्ट बाबा एक बात कहते हैं, जो बच्चे बच्चे कहते हैं 1 सेकंड में जो बच्चा रेडी है, तो उस बच्चे की जिंदगी में बाबा कहते हैं मैं रेडी। दिस इज। जब भी मैंने रात दिन स्वप्न में भी, बेटा ये काम करना चाहिए, बेटी ये काम करना चाहिए, रेडी हो जाओ, किसी भी वैरायटी का सेवा हो, तन मन धन मनसा वाचा कर्मण कोई भी हो, जो एवर रेडी रहते उनके लिए पिता भी एवर रेडी रहते। याद रखिएगा, बाबा द्वारा, निमित्त आत्माओं द्वारा सेवा का ऑफर मिला और आपने कारण बताया, रीजन बताया, सॉरी, बाबा के पास भी रीजन है। आप जैसे उनके साथ व्यवहार करते हो, वो वैसा ही आपके साथ व्यवहार करता है। तो सदा पॉजिटिव ही सोचता है। आपने गलत व्यवहार किया तो भी वो पॉजिटिव करने के लिए सोचते हैं, लेकिन हमारा गलती तो हमको एहसास हो। इसीलिए बच्चे 1 सेकंड में आपका पहाड़ जैसी समस्याएं जीरो होना है तो सदा ईश्वरीय कार्य में ब्यूजी रहो, बाप समान ईश्वरीय सेवा करते रहो, तो संपन्न में बन जाएंगे और वो वरदान आपका मिल जाएगा। इसीलिए सदा भगवान की गोद में लव में लीन रहना, रोना नहीं, बाबा से कंप्लेंट मत करना। ठीक है। ओम शांति।